हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आज के दिन भी हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और आज भी लोअर सर्किट लगी है स्टॉक के अंदर 5% की। वॉल्यूम की बात करें तो आज की वॉल्यूम रही है 4 लाख की। कल के मुकाबले में काफ़ी कम देखने को मिल रही है। कल के दिन 7 लाख की वॉल्यूम थी। टोटल ट्रेड क्वांटिटी की बात की जा रही है। तो देखा जाए तो यहाँ पर आज बायर्स तो थे, लेकिन इसके कंपैरिजन में सेलर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थे आज। जैसा कि हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था इनकी टेक्निकल के ऊपर कि देखो यहाँ पर एक पैटर्न बन रही है, एम पैटर्न, और एम पैटर्न का जो नेकलाइन है ये वाला, इसका ब्रेकडाउन मिल चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो और भी ज़्यादा गिरावट आने की संभावना है, ऐसी हम एक्सपेक्ट करके चल सकती हैं। देखो, गारंटी तो नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन एक्सपेक्ट करके चल सकती हैं कि यहाँ पर एम पैटर्न का ब्रेकडाउन मिला है तो और भी ज़्यादा गिरावटें आ सकती है। बीच में यहाँ पर तेज़ी आई थी MSCI वाली न्यूज के चलते, लेकिन फिर से यहाँ पर गिरावट चालू है। और आज देखो यहाँ पर जो ये लेवल है 2198 की, इस लेवल तक पहुंच गई, जो कि इस कैंडल की लो के है। ठीक है, लगभग 2200 का मानकर चल सकती हो। तो यहाँ पर जो ये कैंडल की लो थी वहाँ तक पहुंच गई है, इस लेवल तक। ठीक है, और अभी यहाँ पर चूंकि ये जो एम पैटर्न है इसका ब्रेकडाउन मिला है, तो और भी ज़्यादा गिरावट आने की चांसेज हैं। अगर बीच में ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है तो गिरावट बरकरार रह सकती है। ठीक है, और ये कहाँ तक गिरावट जा सकती है? ये गिरावट जा सकती है यहाँ पर 2000 के लेवल तक। ठीक है, 2000 के लेवल तक गिरकर आ सकती है। 2000 जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, और यहाँ तक गिरने के चांसेज हैं इस शेयर के। अगर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर रही तो फिर देखो ये जो लो है इस कैंडल की, इसकी लो तक आ सकती है। लेवल की बात करें तो ये लेवल है 1885 की, यानी कि 1900 के समथिंग मानकर चल सकती हो। यहाँ पर पहला लेवल होगा 2000 का, उसके बाद यहाँ पर 1900 का लेवल है। ठीक है, तो इस लेवल तक इजीली आ सकती है। अगर यहाँ पर हमें 2 लोअर सर्किट और मिल जाए, ठीक है, तो इजीली 1900 के लेवल तक पहुँच सकती है। अगर गैप डाउन होकर लोअर सर्किट लगती है तो मैं बोल रहा हूँ, अगर फ्लैट ओपनिंग होकर ये 2 लोअर सर्किट लगेगी तो यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। गैप डाउन होकर अगर लोअर सर्किट लगती है तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ तक आने की चांसेज हैं, कम से कम 2000, उसके बाद यहाँ पर 1900। अगर इससे भी ज़्यादा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर होती है तो इसको ब्रेकडाउन मिल सकता है, और अगर इसको ब्रेकडाउन मिलेगी तो फिर और भी गिरावट के चांसेस हो सकते हैं। तो अभी की ट्रेंड जैसी चल रही है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, और यहाँ पर जो ये पैटर्न का ब्रेकडाउन मिला है इसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। बाकी कुछ भी चीज़ें गारंटेड नहीं होती है कि ऐसा ही हो, है ना। अब देखो यहाँ पर हमारे कुछ दोस्त लोग हैं, वो लोग इधर पर बाइंग करके अटक गए हैं और अभी वो लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। तो देखो, अगर आपने यहाँ पर कम अमाउंट डाल रखे हैं तो आप अभी के प्राइस पर एक्यूमुलेट कर सकते हो, एवरेजिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट डाले हो तो बिल्कुल भी नहीं, ओवरवेट बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से जो सही लगता है वो कर सकते हो। मैं आपको कोई रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, और देखो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, जब जो ये प्राइस है ये आई थी गिरकर 2427 के लेवल तक, तो यहाँ तक डिस्काउंट थी अप्रोक्स 20% की। तो उस वक्त हमने डिस्कस किया था, हो सकता है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर बाइंग किए होंगे और अब सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ से तो लॉस हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो भाई देखो, मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो एक बार बल्क में पैसे बिल्कुल भी नहीं लगानी है। ये फर्स्ट सपोर्ट पर फर्स्ट अमाउंट लगानी है, छोटी सी अमाउंट लगानी है, ताकि आगे और भी ज़्यादा गिरावट आए तो हम एवरेजिंग कर सकें, एक्यूमुलेट कर सकें। ठीक है, बाकी कोई रिकमेंडेशंस या कोई एडवाइस तो नहीं होती है, लेकिन अगर आपने अपनी स्टडी, अपनी रिसर्च या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके अच्छी तरह से यहाँ पर अगर इन्वेस्ट किए होंगे छोटे अमाउंट के साथ, तो फिर यहाँ पर आप
एक्यूमुलेट कर सकते हो, एवरेजिंग कर सकते हो। यहाँ पर ये सेकेंड किस्त लगाने का मौका है। उसके बाद और भी ज़्यादा गिरावट आती है, 2000 तक आती है या फिर 1900 के लेवल तक आती है, तो फिर तीसरा किस्त यहाँ पर लगा सकते हैं और अपनी होल्डिंग्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर से बोलना चाहूँगा कि ओवरवेट बिल्कुल भी नहीं देना है, लिमिटेड अमाउंट के साथ ही यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि काफ़ी छोटी कंपनी है ये। और साथ ही साथ FIIs NDIs का इंटरेस्ट भी देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर तो आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर सोच समझ कर ही रिस्क लेनी है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके भी रखनी है। अगर आप एक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो सिर्फ, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। तो आप काफ़ी सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रख सकते हो, और आप चाहो तो एक सेक्टर के 2 स्टॉक्स रख सकते हो रिस्क मैनेज करने के लिए, जिसमें एक इस प्रकार की छोटी और एग्रेसिव टाइप की कंपनी हो सकती है और एक लार्ज कैप टाइप की सेफ कंपनी हो सकती है। जैसे हम अगर देखें टाटा पावर, ठीक है, तो टाटा पावर काफ़ी अच्छी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है और यहाँ पर सेफ्टी भी हमें काफ़ी बेहतरीन मिल जाती है। तो एक इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर, और दूसरा यहाँ पर ये छोटी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें अमाउंट ज़्यादा हो सकती है, चलेगी, लेकिन इसमें अमाउंट कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। बाकी आपको जो स्टॉक पसंद है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, मैं आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वेट नहीं देनी चाहिए सिर्फ एक ही स्टॉक पर, चाहे वो कोई भी सेक्टर का ही क्यों ना हो। एंड यहाँ पर देखो ऑपरेटर्स का गेम भी बहुत ज़्यादा चलता है, तो ऑपरेटर से बचकर रहना चाहिए। जब छोटी मोटी न्यूज भी आती है कंपनी के अंदर तो बहुत ही बेहतरीन तेज़ी पकड़ती है स्टॉक, और जो हमारे भाई लोग हैं वो यही तेज़ी में इन्वेस्ट करते हैं, ऊपर साइड में इन्वेस्ट करते हैं, इस तरह की सोच लेकर कि यहाँ से और भी ज़्यादा ऊपर जा सकती है। मैं पहले भी बोलता था कि ऊपर साइड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स करते थे, तो उनके लिए भी मैं बोलता था कि चलो अगर आपको मन है ही कि मैं ऑल टाइम हाई के लेवल पर ही बाइंग करूं, तो आप एमओ ऑर्डर लगाकर बाइंग कर सकते हो। साथ ही साथ उनके लिए भी बोलता था कि जो लोग डिस्काउंट के साथ बाइंग करना चाहते हैं मेरी तरह, वो लोग वेट करेंगे, करेक्शन तो आती है, आज ना तो कल आएगी ही आएगी, ठीक है। तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज मिलते रहते हैं, तो पेशेंस के साथ ही आपको काम करनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बाकी अगर आपने काफ़ी पहले इन्वेस्ट कर रखा है यहाँ पर, अगर 400-500 के लेवल पर, जैसा कि कमेंट्स आते रहते हैं, तो आप चाहो तो अपनी जो कैपिटल वाली अमाउंट है उसे निकाल कर सिक्योर कर सकते हो, और वो पैसे को कोई दूसरे अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी या फिर लार्ज कैप कंपनी बोले तो उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आपकी कैपिटल सिक्योर हो सकती है, यहाँ से निकल कर एक बड़ी और सेफ कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर नहीं करना है तो आप निकाल कर रख भी सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है और अगर आपने इधर इधर इन्वेस्ट कर रखा है और ओवरवेट भी नहीं देना चाहते हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट लगा रखे हैं, तो आप वेट कर सकते हो अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो, क्योंकि स्टॉक लॉन्ग टर्म में ऊपर साइड में जा सकती है। साथ ही साथ इलेक्शन का सपोर्ट मिला तो फिर तो गर्दा हो जाएगा, बहुत भयंकर तेज़ी आ सकती है, लेकिन वो भी जो तेज़ी होगी वो टिकाऊ तेज़ी नहीं होगी। आप लोग ध्यान में रखना, न्यूज के बेसिस पे जब कोई स्टॉक के अंदर तेज़ी आती है तो वो टिकाऊ नहीं होती है, करेक्शन आज ना तो कल आ ही जाएगी। तो ये सब जो तेज़ी थी वो न्यूज के बेसिस पे तेज़ी थी कि Q4 की अर्निंग्स बहुत ही बढ़िया आएगी, इस प्रकार से लोग सोचकर बहुत ही ज़्यादा बाइंग कर रहे थे और प्राइस बढ़ते जा रहा था। देखो तेज़ी टिकाऊ हम तभी मानेंगे जब उनकी अर्निंग्स के बेसिस पर तेज़ी हो, साथ ही साथ कंपनी की जो ऑर्डर्स आती हैं अच्छी खासी, कैपेक्स की न्यूज आती है, तो उन पे जो तेज़ी आती है वो एक टिकाऊ तेज़ी हम मानकर चल सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी यहाँ पर अगर हम इनकी वैल्यूएशन की बात करें तो देखो वैल्यूएशन काफ़ी यहाँ पर हमें करेक्ट होते हुए देखने को मिल रही है, और अगर और भी ज़्यादा गिरावट आती है तो और भी अच्छी वैल्यूएशन हो सकती है। यहाँ पर देखो मार्केट कैप की फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो देखो मार्केट कैप
22,896 करोड़ की हो चुकी है। एक समय में 31,000 करोड़ की मार्केट कैप हो चुकी थी जब ये हाई के लेवल पर पहुंची हुई थी। पी की बात करें तो देख सकते हो 155 की पी है और इंडस्ट्री पी है 39.4 की। अभी भी एक्सपेंसिव ही है पी रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो। अगर ये 2000 या फिर 1900 के लेवल तक आ जाती है तो फिर अच्छी यहाँ पर हम वैल्यूएशन समझ पाएंगे कि चलो पी अभी बढ़िया है और उस लेवल से बाइंग स्टार्ट हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ सपोर्ट से बाइंग देखने को मिल सकती है हमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम पेग रेशियो की बात करें तो ये भी बढ़िया हो चुकी है 1.07 की। पेग रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉक अभी फेयर वैल्यूड है। अगर और भी ज़्यादा गिरती है 2000 या 1900 के लेवल तक आती है तो फिर ये अंडर वैल्यूड भी हो सकती है, तो और भी अच्छी बात होगी, अंडर वैल्यूड भी हो जाएगी, यहाँ पर पेग रेशियो भी सही हो जाएगा, साथ ही साथ जो पी रेशियो है ये भी सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर हम डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ डेब्ट की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, 41.2 करोड़ की है। और फ्री कैश फ्लो देख सकते हो डेब्ट के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा है। तो जब चाहे तब कंपनी अपने डेब्ट को हटा सकती है, ख़त्म कर सकती है। प्रमोटर्स होल्डिंग देख सकते हो बेहतरीन है, प्लेस्ड परसेंटेज कुछ भी नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात है। करेंट प्राइस 2198 अप्रोक्स 2200 का मानकर चल सकते हो। बुक वैल्यू 22.3 रुपये की है। आरओसी आरओई का तो कोई जवाब ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। देख सकते हो आरओसी 103% की है और आरओई 93.3% की है। उसके बाद 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 3038 की हाई है, 157 की लो है। तो यार अगर एक साल पहले किसी ने इन्वेस्ट कर रखा होगा और अभी तक होल्ड कर रहे होंगे तो उन्हें बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स मिल रहे होंगे। उसके बाद डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.01% की है, फेस वैल्यू है 2 रुपये की, ईपीएस है 14.2 रुपये की। एंड बस यही चीज़ें, पेग रेशियो वगैरह तो हमने देख लिया। तो देखा जाए तो यहाँ पर वैल्यूएशन धीरे धीरे करेक्ट होते हुए देखने को हमें मिल रही है। और थोड़ी सी और यहाँ पर अगर गिरावट आ जाए, दो लोअर सर्किट या फिर एक लोअर सर्किट भी आ जाए तो यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो और भी अच्छी हमें देखने को मिल सकती है। अगर इस लेवल पर 2000 का जो लेवल है इस लेवल तक अगर आ जाती है प्राइस नेक्स्ट ट्रेडिंग डे को तो बहुत ही बढ़िया प्राइस हो सकती है। साथ ही साथ अगर इस प्राइस तक भी आ जाती है तो भी अच्छी बात हो सकती है। सो गाइस ये रही हमारी आज की वीडियो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के ऊपर। और अभी कुछ खास कंपनी से रिलेटेड बड़ी न्यूज़ या फिर अपडेट्स नहीं आई है, नहीं तो मैं वो भी कवर करके आपको बता देता। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित हुई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।